हरे कृष्णा। तो मुझे तो सब पहले पता है कि आप कैसे हो, क्योंकि 2 दिन पहले ही सुपर मून हो चुका है, तो उसके कुछ असराज आपके ऊपर हुए होंगे। जैसे डिज़ी फील होना या फिर कन्फ्यूजन से स्टकनेस, ऐसे नेगेटिव इमोशंस का सरफेस पे आना। ओके, या फिर ऐसे बिना वजह झगड़े हो रहे, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। ओके, मे बी यू हैव कैच्ड कोल्ड। तो ऐसे कुछ तो मतलब हुआ होगा। तो डोंट वरी, ये बस सुपर फुल मून के वजह से है। एंड ठीक हो जाएगा ये। आप जितना ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हो उतना करिए और बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। ओके, तो इससे ये ठीक हो जाएगा। और आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको देने हैं। जिन भी सोल्स को बार बार ऐसे लग रहा है कि मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने वो भी ट्राई किया, मैंने ऐसा भी किया है, मैंने वैसा भी किया है, लेकिन फिर भी मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों को तो सब मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं अपनी निगेटिविटी से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। जिन भी सोल्स को ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जैसे स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का एडिक्शन मुझसे छूट नहीं रहा है, या प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी नहीं छूट रही है, जो चीज़ें नहीं करनी है वो मैं करते चले जा रहा हूँ। तो ये जो भी हो रहा है, इन सभी सोल्स के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेजेस है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मुझे लंबे टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैं एक सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ तो कोर्स लेके आ सकूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें ला सकूँ जिससे उनमें हीलिंग में उनको हेल्प मिले। छोटी छोटी चीज़ें जो करने में उनको ज़्यादा टाइम भी ना लगे, लेकिन उनके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़े रहे। ओके, तो मैं वही सोच रही थी, तो इसके चलते मैं कुछ चीज़ें लेके आने वाली हूँ। तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए भी कुछ वहाँ पे टिप्स एंड टेक्निक बताने वाली हूँ, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। बहुत छोटी छोटे टेक्निक्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अब जो भी सोल्स इस फेज़ में हैं उनके लिए यही गाइडेंस आई है कि देखिए, इनकी ग्रोथ रुकी है सेल्फ लव में। जो फेज़ इनको आगे जानी थी वो नहीं गए हैं, या फिर जिस स्टेज पे आना चाहिए था वो नहीं आए हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने पिछला भी वीडियो बना दिया था। अब आपके लिए मैसेजेस ये हैं कि देखिए, कोई भी चीज़, ओके, जैसे स्कूल में क्या रहता है कि आज आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, आपको सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है, आप स्कूल में हो, कॉलेज में जाना है, किसी भी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। पहले आपको एग्ज़ाम को पास कर लेना पड़ता है, उस क्राइटेरिया को पास कर लेना पड़ता है, फिर आप आगे चले जाते हो। क्योंकि अगर वो आपको वैसे ही आगे बढ़ा देंगे तो आगे की पढ़ाई शायद आपके पोटेंशियल के आउट ऑफ होगी, तो वो आप नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, जैसे अगर उस बच्चे ने फर्स्ट स्टैंडर्ड को क्लियर किया है तो तभी उसको सेकंड स्टैंडर्ड में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, उससे फिर उसका पोटेंशियल जो है, उसका इंटेलेक्चुअल जो है वो तय किया जा रहा है। ओके, उसमें आगे की पढ़ाई करने के लिए वो पोटेंशियल है या नहीं, नहीं है तो फिर से वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, अब आपके साथ भी वही हो रहा है। जो चीज़ें आप बचपन में आपने फेस की थी, जो चीज़ें आपने कुछ 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले फेस की थी, अभी भी आप वही फेस कर रहे हो। किसी के साथ इंटेंसिटी कम हुई होगी, किसी के साथ इंटेंसिटी बढ़ गई होगी, क्योंकि अलग बार अलग अलग एग्जाम पेपर रहेगा। अगर आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम तो फिर टफ होने ही होने वाली है। तो यही चीज़ है कि कोई भी चीज़ आपको देने से पहले आपको टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट में आप अपना पोटेंशियल दिखा देते हो, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी मुसीबत आ जाती है ना, तो फिर निगेटिविटी में चले जाते हैं। यही टाइम रहता है कि आपको पॉजिटिव रखना है, भगवान के ऊपर फेथ रखना है, सरेंडरिंग करनी है। लेकिन वो जो निगेटिविटी है वो हमारे ऊपर इतना हैवी हो जाती है, हम कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार एडिक्शन वर्ड आ रहा है। ओके, तो ऐसी चीज़ों में हम लोग इंडल्ज हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम बस आप ही दे रहे हो, आपके जैसे बहुत सारी सोल है जो ये एग्ज़ाम दे रही है। तो जो भी सोल्स अपना पोटेंशियल दिखाती है वो एक फेथ या सरेंडरिंग में रहती है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है। तो ये जो टेस्टिंग पीरियड रहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको एवे ही ना लें। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ निगेटिविटी है, कुछ आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ताकि आप ग्रोथ में आ सको।
देखिए जिसको जितना ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा ना, उसको उतना ही ग्रोथ मिलेगा। आप ही समझिए, हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं, ओके, मतलब डेली बेसिस पे उनको सैलरी मिल रही है, तो डेली बेसिस पे जिनको सैलरी मिल रही है वो उतने ही का ही इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। लेकिन जो लोग करोड़ों में हैं, वो करोड़ों में ही इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। तो आप समझ रहे हो, आपके पास जैसा है वैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो। तो आज अगर आप अपनी एनर्जी को निगेटिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो और ज़्यादा निगेटिविटी आएगी। आज खुद को आप फेथ सरेंडरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये ज़्यादा आएगा। तो ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, इसको एवे ही ना ले। जितनी ज़्यादा निगेटिविटी है समझ लेना उतनी ज़्यादा ग्रोथ भी है। तो इससे फाइट करें, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस करें, ना कि इसमें और ज़्यादा निगेटिव होते जाए। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मैं बोलूँगी आप जिन भी हीलर के टच में हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जिनसे भी रेजोनेट फील होता है, आप उनसे बात करें, इस फेज से बाहर है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बार बार नहीं होते कुछ समय रहता है जब ये एग्ज़ाम्स आती हैं, और इसमें अगर आप फेल होते हो तो फिर उन जिम्मेदारियों को दूसरों को दे दिया जाता है। ये मैंने अपने जो मेरी मास्टर है, मैंने इनसे भी बहुत बार ये सुना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, सच में ऐसे भी होता है क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी? हाँ, तो होता है ऐसे। जब मैंने ये चीज़ जानी, पहचानी, खुद एक्सपीरियंस की, तब मुझे चीज़ें पता चली फिर। तो मैं भी चाहती हूँ मेरी भी जो डिवाइन फेमिनाइन सिस्टर्स हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, तो उनको भी ये बेनिफिट हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो उन सोल्स तक ज़रूर पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। और देखिए मुझे सेल्फ लव का बहुत लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ ही होगा, ये मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। तो सेल्फ लव के आप जिस भी स्टेज में हैं, उसको अगर आप कुछ कंफ्यूज हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि पर्सनल सेशन को लेके अलग वे से देखा जाता है कि इस चीज़ के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, या हम लोग पे नहीं कर सकते। नो डाउट आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आते भी होंगे, आते भी है जर्नी में। हमें कुछ चीज़ें करनी रहती है लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं रहते। लेकिन आप सच्चे दिल से चाहते हो ना, तो यूनिवर्स आपको वो अवेलेबल करवा देते। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ओके। लेकिन आप कनेक्ट तो हो जाइए, एटलीस्ट आप उसमें से वे तो निकालना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ये जो गाइडेंस है मिल रही है, ये भी डिवाइन ही आपको हेल्प कर रहा है इस वे से। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको कुछ चाहिए चीज़ और वो आपको मिलेगी नहीं। देखिए कैसे होता है, पर्सनल सेशन में आपकी एनर्जी को रीड किया जाता है। आप जिस भी स्टेज पे हो उसके हिसाब से जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, जो सिंक्रोनिसिटी हो रही है, उसका मीनिंग बताया जाता है, ओके। या फिर जो भी आपके लिए सेल्फ लव का अभी लेसन चल रहा है, उसके लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। अभी आप यहाँ पे तो पहुँचे, लेकिन आगे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एनर्जी रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ठहरता है। इसीलिए मैं बोलती भी हूँ कुछ कुछ सोल्स को कि आप वो पर्सनल सेशन लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, मतलब मेरा तो बेनिफिट है, लेकिन देखिए मैं और ज़्यादा डीपली आपको चीज़ें बता सकती हूँ, और ज़्यादा एनालिसिस कर सकती हूँ, और उसमें भी एनर्जी लगती है। आज अगर मैं वैसे ही बता देती हूँ, ओके, जैसे कि मैंने कुछ मंथ्स पहले किया था, मैंने ऑलमोस्ट 21 डेज़ ये फ्री में रखा था एनर्जी रीडिंग। लेकिन आज जब मैं उन सोल्स से कनेक्ट करती हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द सोल ने, मैंने जो उनको मैसेज दिए थे वो अब फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यही होता है जब आप एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो उसके साथ वो एनर्जी सेटल होकर आपको भी हेल्प मिलती है, आप भी उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हो, ओके। तो ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपने इस वीडियो के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन फील किया होगा, रेजोनेट किया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़िए, ग्रोथ में आ जाइए, ग्रोथ करते रहिए और ब्लेस रहिए, ओके। और बोलते रहिए जय जय राम कृष्ण हरि।